हेलो एवरीबॉडी, आज हम देखेंगे एट्थ हाउस के बारे में। एट्थ हाउस बोला जाता है ये डेथ हाउस होता है। जो भी अधिपति मतलब लग्न से लेकर 12 हाउस तक जो भी अधिपति मतलब जो भी लॉर्ड इस हाउस में रहता है उसका भाव को मतलब उसका जो टेंडेंसीज होता है उसका जो हाउस का टेंडेंसी होता है उसको ख़त्म कर देता है एट्थ हाउस। तो अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में रह जाता है तो अच्छा होता है, मतलब एट्थ हाउस का जो नेगेटिविटी होता है कम हो जाता है और आदमी का लाइफ स्पान लेकिन बढ़ जाता है। एट्थ हाउस लाइफ स्पान होता है। एट्थ हाउस होता है आपका जितने भी बोला जाता है 7D, डेथ, डिसअपॉइंटमेंट, डिसहार्मोनी, डिजीज, मतलब क्रॉनिक डिजीज, जो डिजीज होते हैं 6th हाउस होते हैं। ओके, जो कि आपका डेली आदत की वजह से जो सब डिजीज पैदा होते हैं वो 6th हाउस होते हैं। और जो आपका क्रॉनिक डिजीज होता है जो आसानी से आपका ठीक नहीं होता वो सब 8th हाउस के होते हैं। तो 8th हाउस के ये सब नेगेटिविटी होने के अलावा आपको क्या होगा कि 8th हाउस में और भी बहुत सारे पॉजिटिव भी है। वो क्या है? डीप रिसर्च, किसी भी चीज़ में अंदर तक जाना। ओके, और कोई भी मतलब खतरे का सामना करके कोई भी काम करना, ये सब 8th हाउस का टेंडेंसी है। और 8th हाउस का अधिपति अगर 1 हाउस में रह जाता है लाइफ स्पान भी बढ़ा देता है। ओके, कोई भी हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में रहता है, सपोज आपका पकड़िए 4th लॉर्ड 8th हाउस में रह जाता है तो आपका माँ के ऊपर मतलब खतरा होता है। माँ के ऊपर खतरा होता है, मतलब उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। वैसे ही 5th लॉर्ड अगर 8th में रहता है तो भी आपका जो संतान का होता है, संतान का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। यहाँ तक कि आवर्षण भी हो सकता है। और बहुत सारे मतलब जिनका भी स्पर्म काउंट कम होता है बहुत लोगों का, उनका भी 5th लॉर्ड 8th हाउस में होता है। और फेलोपियन ट्यूब में जो भी प्रॉब्लम्स आता है ना वो सब 5th लॉर्ड 8th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस में रहने से होता है। और या तो 5th लॉर्ड मतलब 8th हाउस में रहता है या 8th लॉर्ड के साथ रहता है या 6th लॉर्ड के साथ रहता है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो कोई भी प्लैनेट 8th हाउस में रहने से उसका जो अधिपति होता है, जो भी हाउस का अधिपति होता है, वो हाउस को ख़त्म कर देता है। वो हाउस का जो लाइफ स्पान होता है कम हो जाता है। 7th लॉर्ड 8th में रहने से जैसा कि आप लोग जानते हैं आपकी वाइफ का लाइफ स्पान कम हो जाता है। वैसे ही 9th लॉर्ड 8th में रहने से अपनी पापा का लाइफ स्पान कम हो जाता है। 10th लॉर्ड 8th में रहने से आपको काम नहीं मिलता, मतलब कोई भी काम आप आसानी से नहीं मिलता कुछ काम करने के लिए। आपका प्रोफेशन बहुत ही प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही दिक्कत के बाद आप कुछ हासिल कर पाते हैं। तो जो 8th हाउस होता है वो एक ऑब्स्ट्रक्टिव हाउस भी होता है। इसका लॉर्ड जिसके साथ भी मिल जाता है, 8th हाउस का अधिपति होता है जो भी प्लैनेट होता है, वो अगर सपोज आपके एक राज्यों के साथ मिल जाता है तो ये राज्यों को तोड़ देता है, पूरा कंप्लीटली सेटल कर देता है। इसी तरह 8th हाउस का लॉर्ड कोई भी मतलब अच्छे प्लैनेट 9th हाउस के साथ मिलने से, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ मिलने से भी पापा को अपनी डैड को या अपनी फादर को आपको बहुत ही तकलीफें झेलना पड़ता है कुछ अचीव करने के लिए, और लाइफ में उनका फुल ऑफ ट्रबल होता है उनका लाइफ। तो ये सब होता है 8th हाउस का। अब हम जानेंगे 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर रहने से क्या होता है। जल्दी से जान लेते हैं 8th हाउस का लॉर्ड क्या होता है। रिजल्ट आपका 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में रह जाता है लाइफ स्पान बढ़ा जाता है, और बाकी के हाउस को अगर डिस्टर्ब नहीं करता और किसी हाउस के साथ अगर रिलेशनशिप नहीं रखता है तो 8th हाउस लॉर्ड 8th में रहने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और लाइफ स्पान बढ़ जाता है। मतलब ओवरऑल हॉरोस्कोप के लिए अच्छा होता है। उसी तरह 8th लॉर्ड अगर 9th में रह जाता है तो भी लाइफ स्पैन अच्छा होता है आदमी का, पर पापा को अपनी फादर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। उसी तरह 8th हाउस का लॉर्ड अगर
आपका 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में रह जाता है तो बहुत सारे आपको 8th हाउस के लॉर्ड की वजह से 10th में रहने से आपका कोई भी रिसर्च वर्क, कोई भी अनुसंधान आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस है और आप बहुत सारे डिफिकल्टी को झेल के आप सफलता मिलने का चांसेस है 8th लॉर्ड अगर 10th में रह जाता है। उसी तरह 8th लॉर्ड अगर 11th में रह जाता है तो क्या करता है कि 8th लॉर्ड 11th में रहने से किसी का डेथ की वजह से बहुत सारा आपको लाभ होता है, मतलब किसी रिलेटिव या किसी का या किसी से बहुत सारी संपत्ति मिलती है, मतलब आपको किसी भी तरह से मतलब किसी का डेथ होगा और आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह कुछ हालात पैदा हो जाते हैं 8th लॉर्ड 11th में रहने से। और आपको ये भी बोला जाता है कि 8th लॉर्ड 11th में रहने से मृत व्यक्तियों का संपत्ति जो होता है मिलने लगता है। उसी तरह 8th लॉर्ड अगर 12th में रह जाता है तो विपरीत राजयोग, और यहाँ तक कि 8th लॉर्ड का पीरियड भी अच्छा रिजल्ट देने लगता है। और पर विपरीत राजयोग जहाँ तक मैंने देखा है 8th लॉर्ड अगर 12th में रह जाता है तो आपको बहुत सारे तकलीफ झेलकर आपको सफलता मिलती है। हालांकि ये एक राजयोग है 8th लॉर्ड 12th में रहना, फिर भी ये राजयोग का एक लिमिटेशंस भी होता है, ये केंद्र कोणाधिपति राजयोग की तरह नहीं होता। इसी तरह 8th लॉर्ड अगर असेंडेंट में रह जाता है तो भी लाइफ स्पैन अच्छा रहता है, पर आपको मतलब आपका शरीर के अंदर बहुत सारे तकलीफ रहते हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह होने के भी चांसेस रहता है और ग्रेव इलनेस मतलब खतरनाक बीमारी होने के भी चांसेस होते हैं 8th लॉर्ड लग्न में रहने से, असेंडेंट में रहने से। अगर ये सब भी नहीं होता तो कम से कम आपका जो लाइफ होता है 8th लॉर्ड लग्न में रहने से, जनरल अफेयर्स जो होता है बहुत सारे तकलीफ झेलना पड़ता है हरदम 8th लॉर्ड लग्न में। ये एक ऐसा पोजीशन है, उसका पीरियड अगर आए तो ऐसा ही होता है। 8th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में रह जाता है, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है 8th लॉर्ड 2nd हाउस में रह जाता है। 8th लॉर्ड 2nd में रहने से 1 हाउस को एस्पेक्ट करता है, उसी तरह 2nd लॉर्ड 8th में रहने से भी 1 हाउस को एस्पेक्ट करता है। पर 2nd लॉर्ड 8th में रहने से फाइनेंस के लिए बहुत सारा अच्छा रिजल्ट लाता है, पर 8th लॉर्ड 2nd में रहने से फाइनेंस के लिए बहुत ही बुरा होता है। मतलब दिक्कत झेलना पड़ता है फाइनेंस के मैटर में। पर वही 8th लॉर्ड, बहुत लोगों का क्वेश्चन है अगर दुस्तान का अधिपति कुछ मतलब अच्छे प्लैनेट का भी, अच्छे हाउस का भी अधिपति हो तो क्या होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं लियो असेंडेंट, फॉर लियो असेंडेंट जुपिटर इज 5th एंड 8th लॉर्ड, तो इसके हिसाब से जुपिटर इज मोर लाइक 5th लॉर्ड। जुपिटर जो होता है वो पंचम अधिपति का रिजल्ट ज्यादा देता है। कोई भी कोणाधिपति 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड या लग्न लॉर्ड अगर 6th, 8th और 12th हाउस का लॉर्ड होता है तो भी ये बुरा रिजल्ट नहीं देता। क्लियर। पर केंद्राधिपति अगर 6, 8 और 12 का अधिपति होता है तो बुरा रिजल्ट देता है। पर कोणाधिपति 6, 8 और 12 का अधिपति होकर भी आपको राजयोग देता है। क्लियर। सपोज लियो असेंडेंट के लिए गुरु और मंगल एक साथ रहने से राजयोग बनता है। हालांकि गुरु अष्टमाधिपति है और मंगल योग कारक होता है, उसके साथ गुरु और मंगल का जो योग होता है फिर भी आपको बहुत सारा डेवलपमेंट देता है। गुरु की अष्टमाधिपति दोष के होते हुए भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसी तरह अगर अष्टमाधिपति 2nd हाउस में रहता है तो फाइनेंस में दिक्कत आता है, पर लाइफ स्पैन ठीक ठाक रहता है क्योंकि 1 हाउस को दृष्टि दे रहा है प्लैनेट। तो उसी तरह अगर 8th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में रहता है, 3rd हाउस होता है 8th का 8th हाउस, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में रहता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पोजीशन है। ओके, जैसा कि 11th की तरह ही रिजल्ट देगा। 8th हाउस का लॉर्ड 3rd में रहने से आपका लाइफ स्पैन भी अच्छा रहेगा, पर आपका जो स्कोबन से मतलब आपके जो भाई बहन है उनके ऊपर मतलब डेथ का खतरा रहता है कभी कभी 8th लॉर्ड 3rd में रहने से। पर ये कंडीशन तभी मैटेरियलाइज करेगा अगर 3rd लॉर्ड भी वीक होगा या 3rd लॉर्ड के साथ कुछ रिलेशन होगा 8th लॉर्ड का। क्लियर। उसी तरह 8th लॉर्ड का अगर आपका
फोर्थ हाउस के साथ रिलेशनशिप होता है तो माँ के ऊपर खतरा होता है और आपका प्रॉपर्टीज वगैरह भी डिस्प्यूटेड हो जाते हैं। ओके, और आपका जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगा रहेगा, ऐसा ही होता है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस के साथ रिलेशन एक नेगेटिव रिलेशन है। उसी तरह अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस का रिलेशन रहने से आवर्सन वगैरह कैसे कैसे होता है ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो एट्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस के साथ रिलेशनशिप रखता है तो शत्रुओं को मार देता है। सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में रहने से शत्रुओं को मार देता है, एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में रहने से उसी तरह। मतलब एट्थ और सिक्स्थ हाउस का रिलेशनशिप जो होता है ये विपरीत राजयोग की तरह रिजल्ट देता है। तो एट्थ और सिक्स्थ हाउस के जो अधिपति होते हैं वो एक साथ अगर मिलकर रहे या एक साथ मिलकर 3, 11, 6, 8 एक दूसरे के घर में भी रह जाए तो भी अगर हाउस एक्सचेंज भी कर दे सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में, एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में, ये सब अच्छा रिजल्ट के लिए होता है। और ये शत्रुओं को परेशान करता है, आपको परेशान नहीं करता। कौन नहीं चाहेगा कि उसका शत्रु जो होते हैं परेशान रहे? खुद परेशान नहीं, शत्रु परेशान रहे, उसका ऑपोजिशन, उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन वो सब परेशानी में रहे, खुद नहीं। ओके, तो ये होता है एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ में रहने से। एट्थ लॉर्ड अगर 12th में रह जाता है तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन सब गायब हो जाता है, मतलब उसके लाइफ में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ पाते। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आते भी है तो वो अपने आप गायब हो जाते हैं एट्थ लॉर्ड 12th में रहने से। ये एक अच्छा हॉरोस्कोपी निशानी है एट्थ लॉर्ड 12th वगैरह में रहना। जैसा कि आप सब जानते हैं केंद्राधिपति कोणाधिपति का रिलेशन एक अच्छा हॉरोस्कोप की निशानी है, वैसा ही 6, 8 और 12 का जो अधिपति होते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन रखें और ये अच्छे प्लैनेट जैसा कि फिफ्थ लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 4th लॉर्ड, इस सब अच्छे केंद्र कोणाधिपति के साथ रिलेशन ना रखें तो बेहतरीन होता है हॉरोस्कोप। पर ऐसा तो कभी कभी ही होता है, क्योंकि अक्सर हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 का दोष आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अच्छे प्लैनेट होते हैं उनके लिए अगर हम जेमस्टोन वगैरह पहन लेते हैं तो इसका जो सपोज कर्कट लग्न में कैंसर एसेंडेंट के लिए किसी का गुरु और मंगल का योग बन रहा है, फिर भी उसको अच्छा रिजल्ट न मिल रहा है, बोल रहा है कि मुझे आई एम सक्सेसफुल बट स्टिल आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ ऑड्स। इन दैट केस आप क्या करेंगे, मंगल के लिए रेड कोरल प्रबल दे देंगे तो जो जुपिटर को वो डोमिनेट करके रहेगा, ताकि वो जुपिटर जो है इतना जो 8th हाउस का स्ट्रेंथ इतना नहीं बढ़ पाएगा। ये सब कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कैसे, मतलब किसको पावरफुल करना है, किसको वीकर करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।